हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक HVAC। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वाई कूलिंग कैपेसिटी डिफरेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। जो रेफ्रिजरेटर की कूलिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है और एयर कंडीशनिंग की कूलिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है, लेकिन जो प्रोसेस है कूलिंग का दोनों में सेम ही है। दोनों कूलिंग करने का प्रोसेस करता है। तो ये डिफरेंट क्या होता है दोनों का, वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर कूलिंग कैपेसिटी मेजर इन लीटर। जो रेफ्रिजरेटर होता है, डीप फ्रीजर होता है, उसको जो कूलिंग कैपेसिटी मेजर करने की जो यूनिट है वो लीटर होती है। लीटर में उसको मेजर किया जाता है। कहीं भी आप शॉपिंग करने जाओगे तो वहाँ पे वो सीधा आपसे पूछेगा कितने लीटर का चाहिए। ओके। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एयर कंडीशनिंग की कूलिंग कैपेसिटी को, तो उसको मेजर किया जाता है TR में, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन में। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो सीधा पूछेगा कितने टन का चाहिए। तो ये दोनों का कूलिंग करने का दोनों का काम है, लेकिन डिफरेंट क्यों है इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो लीटर होता है। लीटर इंडिकेट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर। जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो लीटर लिखा होता है ना, वो सिंपली इंडिकेट करता है आपके स्टोरेज कैपेसिटी को, कि उसमें कितना आप मटेरियल और जो भी आपका वेजिटेबल्स है, जो भी चीज़ है, उसमें आप कितना रख सकते हो, वो आपका सिंपली इंडिकेट करता है स्टोरेज कैपेसिटी को। तो हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, लीटर में इसको क्यों मेजर किया जाता है रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी को। तो जो रेफ्रिजरेटर मेड फॉर ओनली स्पेस, जो रेफ्रिजरेटर होता है वो केवल स्पेस, कोई एक एरिया होता है, उस एरिया को कूल करने का काम करता है। उस एरिया के लिए ही बना होता है रेफ्रिजरेटर। और उसमें जो वॉल्यूम स्पेस इज़ प्री डिफाइंड, जो उसमें वॉल्यूम होता है, जो एरिया होता है, वो ऑलरेडी डिफाइन होता है कि वो कितने एरिया को ठंडा करने वाला है। लेकिन एयर कंडीशनिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। ओके। सो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कोई स्पेस को ऑक्युपाइड कर रहा है। सपोज दैट आपका स्मार्टफोन है, वो कहीं पे रख रहे हो तो वो स्पेस को ऑक्युपाइड कर रहा है, स्पेस को, जगह को घेर रहा है। ओके। सो द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्पेस को, जगह को घेरता है, वही आपका वॉल्यूम होता है। और जो थर्ड नंबर है, प्रोडक्ट केप्ट इन द फ्रिज डजंट जनरेट हीट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो आप प्रोडक्ट रखते हो, वो प्रोडक्ट हीट को जनरेट नहीं करता है। सपोज दैट आप कोई वेजिटेबल्स रखे, तो वो वेजिटेबल्स हीट को जनरेट नहीं करेगा। वो जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर केवल कूलिंग का काम करता है, उस प्रोडक्ट को कूल करेगा। उसमें जो कोई जो भी सामग्री रखी जाती है, उसमें होता क्या है कि वो कोई हीट निकालता नहीं है, हीट को जनरेट नहीं करता है। सपोज दैट अगर आप एयर कंडीशनिंग की बात करें तो रूम में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कि हीट को जनरेट करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन होता है, वो हीट को प्रोड्यूस करता है, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट। लेकिन इस केस में होता क्या है कि इस केस में कोई भी मटेरियल जो रखते हैं वो हीट को जनरेट नहीं करता है। तो इसमें मेनली 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले तो इसका है कि ये रेफ्रिजरेटर स्पेस के लिए बना होता है। दूसरा, इसमें स्पेस प्री डिफाइंड होता है। और जो मटेरियल इसमें रखा जाता है, प्रोडक्ट जो रखा जाता है, वो हीट को जनरेट नहीं करता है। मेन चीज़ यही है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एयर कंडीशनिंग की कूलिंग कैपेसिटी को, तो उसको जो मेजर किया जाता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो सिंपली जनरल भाषा में लोग टन बोल देते हैं, 1 टन, 2 टन, 3 टन। ओके। लेकिन जो एक उसका एक्चुअल जो होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। सो इसको टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में इसको मेजर करते हैं। एयर कंडीशनिंग मेड फॉर ह्यूमन कंफर्ट। सबसे पहले ये बात तो ये कि जो एयर कंडीशनिंग बना होता है ह्यूमन कंफर्ट के लिए बना होता है। कभी कभी ये मशीनों के लिए भी बना होता है। ओके। सो सेकंड थिंग इज इट इज़ कंट्रोल टेम्परेचर। जो एयर कंडीशनिंग होता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, RH को कंट्रोल करता है और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अगर हम वही बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर में केवल टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल क्या है, टेम्परेचर को डाउन किया जाता है। लेकिन इस केस में क्या है, टेम्परेचर के साथ साथ RH भी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो हमारा एरिया में जो हमारा मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होता है,
उसको भी कंट्रोल करता है, और जो एयर की क्वालिटी होती है, जो भी डस्ट वगैरह होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको भी इम्प्रूव करता है। और जो इसमें क्या है कि वॉल्यूम, स्पेस और एरिया इज़ नॉट प्री डिफाइंड। इसमें क्या है कि इसमें एरिया डिफाइन नहीं होता है। ये सिंपली 1 टन होता है। 1 टन मतलब 12,000 BTU। ये 12,000 BTU की हीट को रिजेक्ट कर सकता है 1 घंटे में। इसमें एरिया से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बात करें तो आप 1 टन की AC को बहुत बड़े एरिया में भी लगा सकते हो, वो अच्छा काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे हीट लोड नहीं है उतना। लेकिन वही अगर 1 टन की बात करें तो 1 टन अगर हम छोटे से एरिया में भी लगा दें तो वहाँ पे कूलिंग प्रॉपर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वहाँ पे हीट सोर्स ज़्यादा होंगे, हीट जनरेट ज़्यादा होगा, तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो वो एरिया के लिए डिफाइन नहीं होता है। जो 1 टन बोलते हैं, 1 टन उसका एक लिमिट होता है कि 12,000 BTU को 1 घंटे में रिजेक्ट करेगा। इसमें एरिया की डिफिनीशन नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन हीट लोड। आपके एरिया में कितना हीट लोड है, हीट लोड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बोला, छोटे से एरिया में लगा दो, कूलिंग नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे हीट लोड ज़्यादा है। लेकिन अगर इसी 1 टन को अगर आप बड़े एरिया में लगा रहे हो, लेकिन वहाँ हीट सोर्स नहीं है, हीट लोड ज़्यादा नहीं है, तो अच्छे से काम करेगा वहाँ पे। ये चीज़ है। सो आई होप ये आपको रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग की टनेज की जो कैपेसिटी होती है, उसको टनेज में और लीटर में क्यों मेजर करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं जो लीटर होता है, लीटर से रिलेशन क्या है रेफ्रिजरेटर का। सो जो कोई भी एक वॉल्यूम होता है, जैसा कि रेफ्रिजरेटर यहाँ पर है, जो रेफ्रिजरेटर है इसमें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम सिंपली डिफाइन करते हैं लीटर से। कि अगर आप इस फ्रिज में अगर वाटर भरना चाहो तो उस फ्रिज में कितना वाटर भर सकते हो। जैसा कि सपोज दैट आप 200 लीटर का आपका रेफ्रिजरेटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें अगर पानी भर रहे हो तो उसमें 200 लीटर पानी भर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पानी को उसमें भर कर ठंडा करना है, ऐसा नहीं है। इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। इस सिंपली ये आपका डिनोट करता है स्टोरेज कैपेसिटी को। अगर जितना ज़्यादा आपका लीटर होगा, मान लो अगर 200 लीटर है, 300 लीटर है, सब सिंपल सी बात है, अगर लीटर बढ़ाओगे तो उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी आ रहा था, ज़्यादा स्टोरेज है, सिंपली। ओके। सो यही होता है कि अगर आप लीटर बढ़ाओगे तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि सिंपली अगर पानी भरना चाहो तो उसमें पानी भर सकते हो। आपने देखा होगा अगर बैग खरीदते हो, हैंड बैग या बैग बैग, तो बैग की कैपेसिटी क्या होती है, उसको भी लीटर में हम मापते हैं। कि अगर उसमें पानी भरना चाहो तो पानी उतना 50 लीटर भर सकते हो, 60 लीटर भर सकते हो। जितना बड़ा बैग होगा उतना पानी उसमें भर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें आप पानी भर रहे हो। इसका मतलब ये है कि उसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम आपको बता रहा है कि वॉल्यूम कितना बड़ा है बैग, सिंपली। सो अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि जो आपका फ्रिज है, फ्रिज कितना लीटर का है, तो सिंपली आप इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। जैसा कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके। सो इसमें लेंथ क्या है, लेंथ आप सपोज दैट यहाँ पर मान लो 54 है। विड्थ क्या है, विड्थ आपको 65.6 है, ये आपका सेंटीमीटर में है। और जो इसकी हाइट है ना, हाइट है 126। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 446,342 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक में आएगा, ठीक है। लेकिन क्यूबिक सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, तभी तो हमारा जो लीटर होता है, लीटर को हम दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में आप देख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर को हमने क्यूबिक मीटर में चेंज किया, तो 0.446 आ रहा है। तो इसमें अब लीटर को निकालना है कि कितने लीटर का है। ये तो आपका केवल वॉल्यूम पता चल गया कितना क्यूबिक मीटर का है, उसमें सेंटीमीटर था, इसमें मीटर आ गया। अब इसको जो लीटर को निकालना है ना, तो जैसा कि आप जानते हैं 1 मीटर, 1 क्यूबिक मीटर में हम 1,000 लीटर पानी भर सकते हैं। 1 क्यूबिक मीटर का अगर 1/1 लेंथ 1 है, विड्थ 1 है और हाइट 1 मीटर है, तो उसमें आप 1,000 लीटर पानी भर सकते हो। लेकिन ये तो एक से कम है, 1 क्यूबिक मीटर से लगभग आधा है। तो इसमें सिंपली फार्मूला लगेगा 0.446 इंटू 1000। इसको आप मल्टीप्लाई किए तो इसमें जो लीटर आएगा 446 लीटर्स इस रेफ्रिजरेटर में आप पानी भर सकते हो। ये आपका लीटर्स आ गया, ठीक है।
जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 446 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ गया, लगभग आधा आपका है तो आपको 500। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन सही है। सो ये आपका आ गया लीटर की, इस जो फ्रिज की कैपेसिटी है वो इतने लीटर की है। कैपेसिटी जो लीटर्स है, लीटर सिंपली डिनोट करता है आपका स्टोरेज कैपेसिटी को। सो आई होप, अब मैंने दो चीज़ें बताई, एक तो जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो यूनिट उसकी डिफरेंट क्यों होती है, और दूसरा कैसे इसको जो आपका फ्रिज है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लीटर्स को, उसकी कैपेसिटी को, वो भी मैंने फार्मूले से बताया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।